नमस्ते जी, मैं अजय त्यागी की माँ बोल रही हूँ, संतोष त्यागी। मेरे पति की मृत्यु को आज से 20 वर्ष पहले हो चुकी है और मेरी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे बेटे के ऊपर आ गई है। मैं बीमारियों से जूझ रही हूँ, हृदय पीड़ित बीमारी इतनी है मेरे कि मैं कुछ कह नहीं सकती। पैर मेरा टूटा हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन मेरा हुआ है, शुगर की मैं मरीज हूँ, हर तरीके से मैं परेशान हूँ। मेरे बेटे की शादी ओमकार की लड़की के साथ पंचलोक, ग्राम पंचलोक, योगिता उफ खलीफा, कि अपने आप को खलीफा लिखती है। सब लोग ये पूछते हैं कि खलीफा क्यों लगाती है, कि हमने कि हमें नहीं पता क्यों लगाती है। ये बस इसी में रहती थी पूरे दिन, फेसबुक ये चलाना वो चलाना, घर को रोटी तक भी मुझे नहीं देती थी। मैं बीमार आदमी पड़ी रहती थी, भूखी प्यासी। जब मेरा पैर टूटा, मैं अपनी लड़की मुझे लेके गई, जब मैं भूखी रही यहाँ, और इसने कई दफे मुझे मारा भी और मुझे जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। योगिता तागी ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। जब घर में लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं इसके बाप को बोला कि ये तेरी लड़की झगड़ा करती है घर में, इसे आके देख जाओ। उसने कही मेरे ओमकार ने कि मेरी बेटी के नाम मकान कर, नहीं तो तुझे मैं मरवा दूंगा, ये धमकी देती थी। इसका बाप, इसने अपने भाई को मरवा दिया और अपनी भाई की पत्नी के नाम लगा दिया। इनका यही काम है। इसका बाप ओमकार, माँ पुष्पा, बहन रजनी, रश्मि, उनके दोनों पति ये मेरे घर पे आके मुझे धमकी देते थे और मुझे मारने की कोशिश करते थे। कई बार ये रात को भी आए हैं, आप चाहे पता कर लेना। कई बार रात को आके इन्होंने मेरे गेट पिटा, जब ना मैंने गेट खोला तो इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। कहती थी मेरे लड़के से कि इसको वृद्धाश्रम में छोड़ा। मेरा बेटा छोड़ के नहीं आता था, कहता था कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ के आऊंगा, मेरे बाप है नहीं। तो उससे झगड़ा, मेरी बेटी और मेरा और लड़के का नाम तीनों का लिखवा दिया। 29 तारीख को मेरा बेटा इसने थाने पहुंचवा दिया। मैं अकेली रात के 1 बजे मैं थाने में खड़ी रही और अगले दिन मैंने अपने भाई या वे बुलाए, समझौता करवाया। समझौते पे इसने इसलिए समझौता करा कि मेरा मकान मेरे पति का जो बनाया हुआ, मेरी प्रॉपर्टी जो इसने अपने नाम करवानी, गांव की जमीन अपने नाम, उस पर समझौता इसने लिख दिया। जब हमने उसे नहीं दिया तो इसने हमारे साथ फिर झगड़ा किया। झगड़ा करने पे इसने मेरे लड़के को जेल भेजा दिया, इल्जाम लगा दिया। और इनके आसपास जाकर के पता कर लो, इन्होंने अपने भाई को भी, अपने भाई को ओमकार ने अपने भाई को मरवा दिया और इसकी माँ ने, पुष्पा ने, उसको जहर दे दिया, फिर उसकी पत्नी के नाम लगा दिया। इनका काम यह, आप पता कर लो, इनकी तीनों लड़कियां ऐसी हैं और इसका बाप, इसकी माँ पुष्पा, इन्होंने अपना बेटा ही घर से सिर फोड़ के निकाल दिया। आप चाहे उनसे पूछ सकते हैं। और मेरी उसकी समझौते की कॉपी मैं अपने भेज रही हूँ आपको, आप उसे पढ़ लेना। और मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा व्यवहार करा कि जिसकी कुछ हद नहीं है। मुझे न्याय चाहिए। बताओ, अगर मेरा पोता डीपीएस में पढ़ा, 4 साल बीटेक करा, मेरी पोती एमआईटी में पढ़ी हुई, अब लॉ कर रही है वहाँ देहरादून में, और मेरे बेटे ने इन दोनों को पढ़ाया लिखाया, और अब मेरे बेटे को कहती है कि हमें मारने के लिए फिदा। जो आदमी 24 साल अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, माँ की देख रेख कर सकता है, तो क्या मेरा बेटा गलत है? मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये तो अपने न्याय मांगने में बुढ़ी आदमी, कहाँ न्याय लेने जाऊं? मुझे बताओ। इसने मुझे इतना परेशान कर रखा है, कुछ नहीं है, तो मुझे न्याय चाहिए। अगर इन्हें बच्चे कहते हैं कि हमें तो नहीं मिला न्याय, ये कहती है मुझे नहीं मिला, अगर मुझे वृद्धाश्रम में भेजने से इनको न्याय मिलता है तो जी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी 67 साल उम्र है, बीमारियों से मेरी हालत खराब है बहुत। मैं ना अपने लड़की के, लॉकडाउन में लड़की के रही, हर बीमारी में मैं, अभी मैं घर हूँ, लड़की के ही घर बैठी हूँ। अभी मैं हर उसमें लड़की के घर आती हूँ। अगर मेरा दामाद और लड़की मेरी नहीं करे तो मैं तुझे अभी तक कब की मर चुकी होती, ये औरत मुझे कब की मार चुकी होती। मेरे मकान के हड़पने के लिए इसने ये खेल रचे हैं। और क्या कहूँ, बस इसकी बातें इतनी में है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतनी दुखी हूँ।